लखनऊ में बुधवार शाम को लगी आग में 250 से ज्यादा झोपड़ियां राख हो गईं। 2 मासूम बहनें जिंदा जल गईं। इनमें एक 2 साल तो दूसरी 2 महीने की थी। गुरुवार सुबह घटनास्थल पर सिर्फ राख और जल चुका गृहस्थी का सामान नजर आया। बेघर हुए ये लोग राख में अपना सामान तलाश रहे हैं। बेघर हुए कुछ परिवारों को अफसरों ने रात में ही रैन बसेरे में भेजा था, जबकि कुछ ने पास के खाली प्लॉट में रात बिताई। महिलाओं ने रोते हुए आरोप लगाया कि कोठी वालों ने उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी। उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी भर की कमाई राख हो गई। अगर समय पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाती तो कुछ सामान बच सकता था। फिलहाल विकासनगर इलाके में बवाल की आशंका को देखते हुए सुबह से पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। जवान हेलमेट और डंडों के साथ तैनात हैं। अफसर कर्मचारी बेघर हुए लोगों की लिस्ट बना रहे हैं। इन्हें कितना मुआवजा या राहत दी जाएगी, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। तो इस हादसे का दुखद पहलू यह रहा कि इसमें जलकर, इसमें झुलसकर 2 बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 बहनें जो कि असमय काल के गाल में समा गई। और लखनऊ में उस घटना ने 250 से ज्यादा झोपड़ियों को अपनी चपेट में लिया है। सहयोगी शादाब सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़े इस खबर में। शादाब, काफी दुखद यह हादसा था, क्योंकि बताया जा रहा है कि झोपड़ियां तो जली ही, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी भी इस हादसे ने ले ली। क्या जानकारी है? क्या अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है? और आगे क्या कुछ और कार्य योजना जो पीड़ित परिवार है उन्हें लेकर प्रशासन ने बनाई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से कल शाम जो आग लगी थी थाना विकास नगर क्षेत्र में, उसके बाद से लगातार अफरा तफरी का माहौल था और तकरीबन जो वहां पर लोग रह रहे थे, तकरीबन 1200 से ज्यादा झोपड़ियां वहां पर थी जहां पर वो लोग रह रहे थे। उसके बाद अचानक आग लगती है। आग इस तरह विकराल रूप लेती है कि जिसकी वजह से जो आसपास के भी लोग थे उनको भी नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से जो आग देखी गई है और वहां पर जो सिलेंडर थे वो लगातार लग रहे थे, जिसकी वजह से हालात काबू में नहीं आ रहे थे। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे पहुंची, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना था कि जितने भी अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे और मामले को देखे कि क्या मामला पूरा सामने आ रहा है। तो ऐसे में मौके पे डिप्टी सीएम भी पहुंचते हैं, उसके अलावा आला अधिकारी भी वहां मौजूद रहते हैं, कई थाने की फोर्स भी रहती है। वहीं देर रात तक तो ये निकल कर सामने नहीं आया था कि कितने लोगों की मौतें हुई हैं या कई लोग गुम हैं। हालांकि वहां जो पीड़ित परिवार थे उनका साफ तौर पर कहना था कि 4 बच्चे एक परिवार से नहीं मिल रहे थे। वहीं जो दूसरा परिवार था उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि उन नहीं मिल रहे। वहीं अब निकलकर सामने आया है, आधिकारिक तौर पर भी ये बात सामने आई है कि 2 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें जो सतीश है जिसके बच्चे की मौत हुई है वो बाराबंकी का बताया जा रहा है। 2 साल की एक बेटी उसकी मौत हुई है। वहीं 2 माह की भी एक मासूम बच्चा जिंदा जल गया है। तो ऐसे में ये दुखद घटना है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी ऐसी सूचनाएं नहीं आई है कि इनको क्या मुआवजा मिलेगा। हालांकि वहां पर रैन बसेरा लगा दिया गया है। देर रात ही अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने रैन बसेरा लगा दिया था। लेकिन शादाब, रैन बसेरा तो हम कह सकते हैं कि एक अस्थायी तौर पर व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि 100 से ज्यादा, लगभग 250 घर जैसे कि बताया जा रहा है जलकर पूरी तरह राख हो चुके हैं। लोगों के सामान जल गए हैं, यानी कि अब इन्हें फिलहाल त्वरित तो बसाया नहीं जा सकता। तो क्या इनके रहने के लिए कोई और वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो आग थी, भयानक आग थी, जिसकी वजह से जो वहां पे 1200 परिवार जो था वो वहां पर रहता था और वो पूरा जल के खाक हो गया। उसके बाद से प्रशासन अभी तो फिलहाल वहां पर रैन बसेरे का इंतजाम कर दिया गया कि ताकि उनको छत मिल सके, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है कि उनको ये मुआवजा मिलेगा या उनको घर मिलेगा। अभी ऐसी कोई भी सूचना सामने नहीं आ रही है। लेकिन एक दुखद घटना ये राजधानी लखनऊ में हुई है, जिसमें अभी तक 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं 4 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल उसका रेस्क्यू भी किया जा रहा है। देर रात रेस्क्यू किया जा रहा था, उसमें 2 बच्चे तो निकल कर सामने आए, लेकिन अभी और जो बच्चे गुम है वो अभी लापता है। तो ऐसे में लगातार जो प्रशासन है वो रेस्क्यू कर रहा है ताकि जो भी बच्चे लापता है वो जल्दी मिल सके। जी बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा कि लापता बच्चों की तलाश कब तक पूरी हो पाती है, और इसके अलावा एक स्थायी व्यवस्था क्या इन परिवारों के लिए की जाती है जिनके घर इस आग ने उजाड़ दिए। बहुत शुक्रिया शादाब, आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए।